हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंक खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। पलामू में सड़क हादसा, युवक की मौत। राशन का सामान लेकर लौट रहा था घर, टेलर ने चपेट में लिया। आलमगीर आलम से ईडी ने पूछे संजीव लाल और जहांगीर के बारे में सवाल। मंत्री ने दिया जवाब, आज फिर होगी पूछताछ। गढ़वा में पति को दारू पीने के लिए नहीं मिला पैसा तो पत्नी की कर दी हत्या। तानाशाही ताकतों के खिलाफ जनता लड़ रही चुनाव, बोली कल्पना सोरेन। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखें। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंक खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह में सभा को संबोधित किया। वाराणसी सीट से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली सभा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में नक्सली सिर उठाते थे, बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया। पीएम ने कहा कि झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, अफसर नौकरों के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं। यह जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे पर। यह पैसा मंत्रियों के यहाँ पहुँच रहा है। यह तो शुरुआत है, मैं आगे और भी खजाने खोजने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा और नींद भी उड़ा दूंगा। इसके अलावे खजाने खाली कर दूंगा। बिरनी प्रखंड के पेशम पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सीधे काशी से आपके बीच आया हूँ। मुझे आने में विलम्ब हुआ, आप सब मुझे क्षमा करें। आपको बता दें, पीएम मोदी का 11 दिन में तीसरी बार झारखंड का यह दौरा है, जहां वह कोडरमासी भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में सभा को संबोधित किए। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने पूछे संजीव लाल और जहांगीर के बारे में सवाल। सवालों में घिर गए मंत्री आलमगीर। ईडी की ओर से समन मिलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को दिन के 11:15 बजे हिनो स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे उनके आप्त सचिव संजीव लाल और निजी सहायक जहांगीर के बारे में पूछताछ की। दूसरी तरफ आलमगीर के पीएस संजीव लाल की पत्नी भी ईडी ऑफिस पहुंची थी। रीता लाल मंगलवार की दोपहर ईडी ऑफिस पहुंची, जिसके बाद आलमगीर आलम, संजीव लाल और उसकी पत्नी रीता लाल को ईडी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि निजी सहायक जहांगीर के पास करोड़ों रुपए होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। जहांगीर गलत कार्यों में लिप्त था, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। इसके अलावा विभाग में हो रही कमीशन खोरी के बारे में उन्हें नहीं पता। ईडी के अधिकारियों ने मंत्री आलमगीर आलम से कमीशन खोरी से जुड़े कई सवाल पूछे। अधिकांश सवालों के जवाब में मंत्री ने अपनी अनभिज्ञता जताई। हालांकि वीरेंद्र राम से जुड़े सवालों में वह घिर गए। पलामू में सड़क हादसा, युवक की मौत। राशन का सामान लेकर लौट रहा था घर, टेलर ने चपेट में लिया। मेदिनीनगर औरंगाबाद मेन रोड रहा जाम। पलामू में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी के पास हुआ। हादसे में मसीहानी गांव के रहने वाले विजेंद्र उरांव 40 वर्ष की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वह घर से थोड़ी दूर पर स्थित दुकान से सामान लेकर लूना से घर जा रहा था। एनएच पार करने के दौरान टेलर ट्रक की चपेट में वह आ गया। टेलर लूना में टक्कर मारते हुए बेकाबू होकर पलट गया। वहीं दुर्घटना के बाद टेलर ट्रक का चालक फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेलर ट्रक को जब्त कर लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग और मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। 4 लेन को 2 घंटे तक जाम रखा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। तानाशाही ताकतों के खिलाफ जनता लड़ रही चुनाव, बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए इस बार कमर की पेटी बांधकर तैयार है। कल्पना सोरेन मंगलवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तीसरी में इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआई के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। गढ़वा में पति को दारू पीने के लिए नहीं मिला पैसा तो पत्नी की कर दी हत्या। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के पचौर गांव में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल मृतका के ससुराल वाले घटना के बाद से घर से फरार हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पति को दारू पीने के लिए जब पत्नी ने पैसा नहीं दिया तो अपनी पत्नी की हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
घटना को लेकर मृतका आशा देवी के पिता परशुराम ने अपने दामाद संजय राम पर हत्या का आरोप लगाया है। झारखंड के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना जारी। झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा से राज्य के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। कार्मिक विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। पोक्सो एक्ट डाल्टनगंज के विशेष न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडे को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय बोकारो बेरमो तेनुघाट के पद पर पदस्थापित किया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा संजीव कुमार सिंह को प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय साहिबगंज के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावे अन्य 11 न्यायाधीश के नाम शामिल हैं। जमशेदपुर में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार निलंबित, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। जमशेदपुर डीसी अनन्य मित्तल द्वारा चुनाव के दौरान नकली शराब, पानी मिला हुआ शराब और ओवर प्राइज मामले में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा उत्पाद सचिव से की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दोनों को निलंबित कर दिया। मवेशी लोड 12 पिकअप वाहन जब्त, 60 मवेशियों को कराया गया मुक्त। बिहार से धनबाद ले जाए जा रहे थे पशु। गिरिडीह के नौडीहा ओपी क्षेत्र के बेंगाबाद चतुर मुख्य मार्ग पर भगईडीह गरडीह से नौडीहा पुलिस ने 12 पिकअप वैन से 60 पशुओं को बरामद किया। पशु तस्कर एक वैन में 7 से 8 पशुओं को लोड कर ले जा रहे थे। नौडीहा पुलिस ने गश्ती के दौरान यह कार्रवाई की। पकड़े गए सभी पशुओं को नौडीहा ओपी परिसर में रखा गया। पशु चिकित्सक द्वारा उक्त पशुओं की स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद ले जाया जा रहा था। झारखंड में आज बारिश के आसार। 15 मई को छाए रहेंगे बादल, लेकिन शुष्क रहेगा मौसम। कई इलाकों में बढ़ने लगेगा तापमान। झारखंड में मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। राज्य में आज बारिश और तेज हवा की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने कल भी बादल छाए रहने, लेकिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में दर्ज किया गया, जहां 10 mm बारिश हुई है। इसके अलावे गुमला, लोहरदगा सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई है। राज्य में 15 मई के बाद किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, न ही मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मौसम सामान्य रहेगा। बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार ने निकाला नियुक्ति का विज्ञापन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद की रेस में कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईएफएस सहित कई पर्यावरणविद भी शामिल हैं। बताते चलें कि एनजीटी झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जताई थी। कहा था कि प्रदूषण बोर्ड में काबिल अफसरों की तैनाती करें। एनजीटी ने यह मामला झारखंड सरकार के संज्ञान में भी लाया है। कहा है कि बोर्ड में सक्षम ऑफिसर की जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को रजरप्पा, देवरी और चिरकुंडा में करेंगे जनसभा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, ढुल्लू महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, मनीष जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर शर्मा रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी मैदान में 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी आज झारखंड दौरे पर 4 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। यहां वह 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव 15 मई को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के समर्थन में हाई स्कूल हंटरगंज में सभा करेंगे। इसके बाद 1:30 बजे हजारीबाग के कटक मसांडी स्थित छड़वा मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल, 2:30 बजे गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित पेशरा टाण मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और कोडरमा के पांडियाडीह स्थित मधवा टाण पावर हाउस ग्राउंड में माले प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के एहतेशाम ने कजाकिस्तान में लहराया तिरंगा। एमएमए में अजरबैजान के अगलहविलेव को चटाई धूल।
झारखंड के एहतेसाम ने नाइजा 59 चैंपियनशिप के तहत आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अजरबैजान के अगहबलेव को हराकर कजाकिस्तान में तिरंगा लहराया। झारखंड के चतरा लाइन मोहल्ला के रहने वाले एहतेसाम ने इस फाइट में शुरू से ही दबदबा बनाया और 3 राउंड के मैच में जीत हासिल की। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई किया। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गया कोडरमा रूट पर डाउन लाइन बंद, ट्रेनें जहां तहां रुकी। गरबा एक्सप्रेस का पेंटो टूटने से हुआ हादसा, 9 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। गया कोडरमा रेलखंड स्थित पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के 423/23 पोल के पास सोमवार की सुबह गरबा एक्सप्रेस का पेंटो और ओवरहेड तार टूट जाने के कारण डाउन लाइन पर करीब 9 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इस कारण रेल यात्रियों को रेल सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए गया रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन और पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। जानकारी के अनुसार गया से खुलकर गरबा एक्सप्रेस कोडरमा की ओर जा रही थी। करीब 5:52 में पहाड़पुर स्टेशन से कुछ पहले रेलवे फाटक के समीप ट्रेन के इंजन में लगा पेंटो ओवरहेड तार में उलझ जाने के कारण टूटकर इंजन से अलग हो गया। ट्रेन के चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। अचानक ट्रेन के रुकते ही रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। खूंटी लोकसभा सीट पर हुई बम्पर वोटिंग, 65.82% हुआ मतदान। लोकतंत्र के महापर्व के दौरान खूंटी की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सोमवार 13 मई को सुबह 7 बजे से ही खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथों पर ग्रामीणों की लंबी कतारें लगी थी। मतदान को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। खूंटी के अलावा तोरपा, लोधमा, कर्रा, रनिया, तपकरा, मुरहू और सोदे समेत अन्य बूथों पर टोली बनाकर मतदाता मतदान करने पहुंच रहे थे। खूंटी लोकसभा सीट पर 65.82% वोटिंग हुई। सुदूरवर्ती गांवों तक ग्रामीणों में उत्साह देखते ही बन रहा था। इससे पहले सुबह में खूंटी प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र में उपायुक्त लोकेश मिश्र, एसपी अमन कुमार और एसडीओ अनिकेत सचावन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड को कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ा दिया है। ईडी ने कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 5 दिन और बढ़ा दिया। इन दोनों की रिमांड 13 मई को समाप्त होने वाली थी। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को ईडी ने 16 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी कर 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की थी। गिरफ्तारी के बाद जब ईडी संजीव लाल को झारखंड सचिवालय में उसके कार्यालय कक्ष लेकर गई तो ईडी ने वहां से भी 2 लाख रुपए जब्त किया था। ईडी ने कैश कांड में संजीव लाल की पत्नी से भी पूछताछ की है। आपको बता दें, संजीव लाल झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने निलंबित कर दिया है। 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम को पेश होने का समन। ईडी ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को 14 मई यानी आज कैश कांड मामले की पूछताछ के लिए बुलाया है। संजीव लाल आलमगीर आलम के ही पीएस हैं, जिनके ठिकानों से ईडी से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई है। उन्हें ईडी के जोनल कार्यालय रांची में पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें, आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों के रुख से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर, ले रहा कानूनी सलाह, नहीं करेगा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोशनर कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज और परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज द्वारा चांसलर पोर्टल में से स्नातक में नामांकन नहीं लेने के निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अल्पसंख्यक कॉलेज चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो
विश्वविद्यालय वहां नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से संबंधित कॉलेज के नामांकित विद्यार्थियों का मामला फंस सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इस बाबत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की संभावना है। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। गढ़वा और पलामू में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 12 और 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले शामिल हैं। लाठीचार्ज से नाराज सैकड़ों लोगों ने घेरा गुआ थाना, थानेदार को सस्पेंड करने की मांग। सिंहभूम संसदीय सीट पर गुआ के बूथ संख्या 61 पर मतदान के दौरान पंचायत प्रतिनिधि माधव टोप्पो पर लाठी बरसाने वाले गुआ थाना प्रभारी गोपाल कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। थानेदार के खिलाफ गुआ के पुरुष और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं सोमवार की शाम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष गुआ थाने का घेराव किया। आंदोलित जनता थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। थाना घेराव की सूचना किरीबुरु के एसडीपीओ अजय केरकेट्टा को मिली। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। एसडीपीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे आज सुबह 8 बजे थाना आएंगे और मामले की जांच करेंगे। ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग माने और थाना से अपने अपने घर चले गए। गढ़वा जिले में 62.43% मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव सोमवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र में संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक गढ़वा जिले में 62.43% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। सूबे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपनी पत्नी चंचल ठाकुर एवं पुत्री प्रत्यक्षा ठाकुर के साथ आम मतदाता की तरह पंक्तिबद्ध होकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याणपुर बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं डीसी शेखर जमुआर एवं एसपी दीपक कुमार पांडे वोट देने के बाद स्याही से रंगे अपनी अंगुलियों को दिखाते हुए मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। 12वीं में 93.71% स्टूडेंट हुए सफल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई है। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 93.71% रहा है, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87.87 रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है। पिछले साल 89.72% छात्र सफल हुए थे। इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की है। मोदी ने हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा, बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा गया। मोदी का हेमंत सोरेन पर एनडीए में शामिल होने का दबाव था। वे नहीं माने, इंडिया गठबंधन के साथ रहना स्वीकार किया, इसलिए हेमंत को जेल भेज दिया गया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरही प्रखंड मैदान में सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने यह बात कही। पलामू में झारखंड में बिक रही नकली दवा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में 99% पाउडर और सत्तू, जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में नकली और घटिया दवा धड़ल्ले से बिक रही है। इसे खाकर लोग ठीक होने की जगह बीमार हो रहे हैं। डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दवाओं की सैंपल की जांच में यह खुलासा हुआ है। रांची की एक दवा कंपनी पामा फार्मास्यूटिकल्स और सार्थक मेडिकल एजेंसी की ओर से सदर अस्पताल और नगर निगम में बड़ी मात्रा में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इन दवाओं की जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में विटामिन और कैल्शियम की मात्रा 100% होना चाहिए, लेकिन दवा में यह 1% ही मिला। बाकी 99% पाउडर, सत्तू, नमक और अन्य पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल भी नकली मिले।
औषधि निदेशालय ने इन दवाओं को सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का बताया है। जांच के बाद डिपार्टमेंट ने सदर अस्पताल और नगर निगम को सप्लाई की गई दवा के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। धनबाद में बिजली विभाग का एटीपी मशीन ऑपरेटर ग्राहकों का 27 लाख रुपए आईपीएल सट्टे में हारा। धनबाद के मुगमा कंचनडीह स्थित बिजली सब स्टेशन में आइडिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन संस्था के कर्मी द्वारा 27 लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुगमा बिजली विभाग सब स्टेशन में एटीपी मशीन संचालक कुमार धुब्बी निवासी विशाल कुमार को शिकायत के बाद निरसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विशाल निरसा के मुगमा सब स्टेशन में प्राइवेट संस्था के द्वारा एटीपी मशीन संचालक का काम करता था, जहां बिजली उपभोक्ताओं का पैसा जमा लेता था। इस दौरान विशाल ने मार्च माह के ग्राहकों के जमा 27 लाख गबन कर दिया। मामला उजागर तब हुआ जब एसडीओ ने अप्रैल माह का बैंक अकाउंट देखा। विशाल से पूछताछ में पता चला कि विशाल सभी पैसे आईपीएल के ऑनलाइन सट्टे में हार गया है। यह सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। गढ़वा और पलामू में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 12 और 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ हैं। आधे घंटे कार में फंसी रही बच्ची कार के अंदर थी, लॉक हो गई कार, लोगों ने शीशा तोड़कर निकाला। जमशेदपुर के साकची स्थित जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास एक दंपति उस वक्त घबराने लगे जब उनकी 4 साल की बच्ची को कार लॉक होने के कारण कार के अंदर ही फंस गई। दंपति ने पहले तो कार की चाबी से लॉक को खोलने का प्रयास किया पर लॉक नहीं खुला। दंपति ने आसपास के लोगों से मदद भी मांगी पर कोई भी कार का लॉक नहीं खोल पाया। कार के मैकेनिक को भी बुलाया गया पर वह भी कार का लॉक खोलने में असफल रहा। अंत में कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों ने चैन की सांस ली। बच्ची की मां ने बताया कि उनके पति रांची में काम करते हैं पर उनका आवास जमशेदपुर के काशीडीह लाइन नंबर 9 में है। वे लोग रविवार को छुट्टी होने की वजह से घर आए थे और शाम को वापस रांची रवाना हो रहे थे। रास्ते में वे जुबली पार्क गेट के पास चाय पीने के लिए रुके और बच्ची को कार में छोड़ दिया। इसी बीच कार अचानक लॉक हो गई, जिससे बच्ची कार के अंदर ही फंस गई। बच्ची को लॉक खोलने का इशारा भी किया पर वह लॉक अंदर से नहीं खोल पाई। देवघर में बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ मां हुई फरार। जहां पूरा देश मदर्स डे पर मां के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है, तो वहीं बाबा नगरी में मातृत्व को कलंकित कर देने वाली घटना हुई है। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां अपने कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वहीं लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा मंदिर के सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून से लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर एएनएम रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई। तब पता चला कि वह नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। 15 मई को तेजस्वी झारखंड में चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में करेंगे सभा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वह चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में सभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय यादव ने दी है। तेजस्वी यादव का चतरा के हंटरगंज हाई स्कूल में 12:40 बजे, ब्लॉक मैदान बरही हजारीबाग में 1:35 में, पेशरा ताड़ मैदान बेंगाबाद गिरिडीह में 2:30 बजे और 3:25 में कोडरमा लोकसभा के माधवटांड़ पावर हाउस ग्राउंड, पंडिहाडीह, जयनगर, कोडरमा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।